दुबई जाने के लिए या सऊदी अरब जाने के लिए, और ख़ासकर जब पैसों की बात आती है तो कौन नहीं सपने सजाता है। हर बेरोज़गार जो भी हमारे मुल्क के अंदर हैं, ख़ासकर मैं अपने जम्मू कश्मीर या ज़िला किश्तवाड़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं, सपने सजाता है कि किस तरीके से मैं भी पैसे कमाऊँ। और ख़ासकर जब दुबई या सऊदी अरब जाने की तैयारियां होती हैं, जब वहाँ के लिए कोई सपने दिखाता है तो फूले नहीं समाता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कई लोग जम्मू किश्तवाड़ से दुबई में हैं, कई लोग सऊदी अरब में हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, मगर कुछ लोग सऊदी अरब या दुबई जैसी कंट्रियों में बैठकर ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो शख्स है ये किश्तवाड़ के कोतवाड़ा का रहने वाला है। इनके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ इनकी भी बातें हुई, मगर इनके साथ कोई शख्स है जिसके साथ इनकी बातचीत होती है और दुबई लेने की बात हो रही थी। ये भी उसी झांसे में फंस गया और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। तालिब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तालिब कोतवाड़ा का रहने वाला है। इसको भी वही सैम सिस्टम हो गया है, यानी इसी तरीके से इसको भी झांसे में लाया गया, ज़मीन बेचवा दी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और पूरा खुलासा जो है इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ रहते हैं? आप कोतवाड़ा के रहने वाले। क्या सिनेरियो हो गया, कैसे आप इस झांसे में आए, किसने आपसे पैसे मांगे और क्या कुछ हुआ, पूरा हमें डिटेल में ज़रा बताइए। सर, जब मैंने पासपोर्ट बनाया था, मैं घर वालों को बोल रहा था मैं दुबई जाऊंगा जी। तो दुबई जाने के मैंने जो इन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे हमारे रिलेटिव हैं जो कि कुवैत में हैं, ठीक। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, ठीक, और आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी भी दूंगा, ठीक। लगभग कोई 70-80 हज़ार रुपये मैं आपको सैलरी दूंगा, ठीक। जब आप 1-2 महीने बैठोगे आपका ये सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। ठीक। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 2.5 लाख रुपये लगेगा। ठीक। मैं 2.5 लाख के लिए मैं मजबूर हो गया। मैंने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक। मैं आपको 2.5 लाख रुपये दे सकता हूँ। फिर जब वो मुझे बार बार फोर्स करने लगा वीज़ा आएगा, तो मैंने उनको वो पैसे डाल दिए। कितना पैसा दिया आपने? वो मैंने उनको नहीं दिया। ठीक। उन्होंने मुझे किसी और को डालने के लिए वो बोला। यहीं का है, कहीं बाहर का है? नहीं, वो यहीं का, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा का है। ठीक। उधर गुन्ना में रहता है वो GRS है, ठीक। ब्लॉक में काम करता है। ठीक। मैंने उसके अकाउंट में 1,80,000 1,80,000। ठीक जी। बाकी मैंने जो उसके फादर हैं उन्होंने मुझे कहा आपको मेरे लड़के ने बुलाया है दिल्ली में मेडिकल के लिए। ठीक। तो मैंने वो पैसे उठा के दिल्ली में जो उसके एजेंट थे, 3 एजेंट थे, मैं 3 बार दिल्ली गया था। ठीक। तो मैंने उनको वो दे दिए। कितने पैसे उनको दिए? उनको दिए मैंने 70,000 उनको दिल्ली में। 3 बार मैंने मेडिकल करवाया। ठीक। 3 बार उन्होंने मुझे वहाँ पे लूटा और बोला, एक ही बार यही कहा कि आपकी छाती में दाग है। एक बार मैंने मेडिकल करवाया वहाँ पे। फिर जब मैं वापस आया उसने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप इनको 1,20,000 दे दो और ये जो GR है इसको साथ में ले लो केरला में, वहाँ पे ये आपका मेडिकल करवाएगा और खर्चा दे दो GR को भी। ये GRS है जो ब्लॉक में, इसको भी खर्चा दे दो। मुझे कुछ समझ नहीं आने, मैंने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं, पहले मैंने ज़मीन गिरवी रखी है और ये 2.5 लाख रुपये जमा किया है, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक। तो मैं नहीं आ सकता। ठीक। कम से कम 2.5 महीने के बाद वो फिर मुझे फ़ोन करता है। ठीक। अगर आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं आप पैसा वापस भी नहीं करूँगा। मैंने आपका वीज़ा लिया है। मैंने कहा जब आपने मेरा वीज़ा लिया है, कंपनी ने मुझे कोई आर्डर तो नहीं किया, अभी मेरा कोई वहाँ पे नाम भी नहीं है। अगर कंपनी में कुछ हो जाता, मतलब मेरा वीज़ा लग जाता, कंपनी मुझे आर्डर करती, वो मुझे बोलती आपकी टिकट है या आपका वो है। जब मेरा मेडिकल ही नहीं निकला, वो पैसा किस में खाएगा? वो 2.5 लाख रुपये लेके। आपने जो जिससे आपकी बातचीत होती है उसका नाम क्या है? वो किस जगह का रहने वाला है? जिससे मेरी बातचीत हुई वो गुन्ना उधरी मतलब डोडा में रहता है। गुन्ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रियाज अहमद। ठीक जी। तो उसने आपको कितने पैसे, कुल मिलाकर आपने कितने पैसे दिए? मैंने ये जो डोडा में है इनको मैंने 1,80,000 दिए हैं। इनका नाम है अब्दुल हमीद। ठीक। ये GR है। और जो वो बाहर गए जिन्होंने मुझे आप पैसे लिए हैं वो भी दिल्ली के थ्रू में। ठीक है। जो एजेंट है उनसे लिए वो पैसे, वो लिए उन्हें 70,000 वहाँ पे। ठीक। हाँ, उसके बाद जो मुझे खर्चा वर्चा है वो तो सारा 3.5 लाख 3 लाख। उसके बाद जब आपके मेडिकल्स नहीं हुए, बाकी चीज़ें नहीं हुई, तो आपने उससे बात नहीं की कि यार अगर ये सब नहीं हुआ तो मेरा वीज़ा या बाकी चीज़ें ये तो बिना मेडिकल के, बिना किसी की कैसे मुमकिन हो पाएगा? मैंने कहा था जो वीज़ा अप्लाई होता है वो 20,000 आप काट लो। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको भी खर्चा आया होगा, वो 20,000 आप अप्लाई करने की काट लो। अगर आप बोल रहे हो ठीक
पहले तो मुझे कंपनी ने ऑर्डर नहीं किया है या मुझे फ़ोन नहीं किया है, मेरा वो टिकट नहीं बुक हुई है, अभी कब आना है कब नहीं। ठीक। तो अब जब आप बोल रहे हो तो आप ये ले लो, तो बाकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह आपने की उसकी? हाँ, मैंने कंप्लेंट की है, फिर? मैंने ग्रीवेंस सेल में भी कंप्लेंट की है। ठीक। और जब उनको बुलाया गया था उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। अच्छा। हाँ, 50,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए, बाकी 2 लाख उनके पास है, जो वो बोल रहे थे हम जमा करेंगे आपको दे देंगे। कौन किसने बोला था? वो GR ने बोला था और गुलाम रसूल ने बोला। GRS का नाम क्या है? GRS का नाम है अब्दुल हमीद। अच्छा। हाँ, ये 50,000 किसने दिया था आपको? ये GRS ने दिया। ठीक है। ये तालिब है जो कंतवाड़ा का रहने वाला है। मैंने पहले आपको कहा कि जब कोई दुबई या सऊदी अरब के सपने सजाता है वो यही सोचता है कि मैं लाखों का मालिक बनूंगा, मगर उसे खबर नहीं होती है कि मैं लाखों का मालिक नहीं बल्कि अपना सब कुछ बेचकर जो है सड़क पर आने वाला। यही सपने तालिब ने भी सजाए थे और इसको रियाज अहमद नाम का जो शख्स है जो डूडा का रहने वाला है, हमने कई बार इसी स्टोरी चलाई। किश्तवाड़ के हमने आपको कई स्टोरी चलाए, दक्षिण की स्टोरीज आपने सुनेगी, बाकी जगहों की स्टोरियाँ सुनेगी। इसी तरीके से युवाओं को जो है फिसलाकर जो है बेला फिसलाकर जो है उनसे पैसा वसूला जाता है, बाद में ना तो उनको नौकरी ना तो उनको पैसे। ये तालिब है, ये कोतवाड़ा का रहने वाला है। इसके कहने के मुताबिक कि एक रियाज नामक एक शख्स है जो डूडा का रहने वाला है। उन्होंने मुझे कुछ महीनों पहले यानी 6 महीने पहले उसने मुझे कहा कि आपको मैं दुबई में जॉब दिलाता हूँ, आप कुछ पैसे, पहले कुवैत की बात की गई, उसके बाद उसको दुबई की बात की गई, दुबई में जो है आपकी जॉब दिलाएंगे। उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की कि आपका वीज़ा बाकी चीज़ें जो है आपको इसमें लगे, इसमें इतना पैसा लगता है, करीबन 2.5 लाख का अमाउंट आता है, जिसमें न सिर्फ रियाज नामक शख्स जो है इसमें मुलव्वस है बल्कि यहाँ बैठे भी कुछ लोग जो है इस पूरी गैंग के साथ मिले हुए हैं जो लोगों से पैसा वसूलते हैं और बाद में इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इन्होंने कहा कि रियाज नामक शख्स ने जिसने मुझे दुबई में जॉब दिलाने की बात की, उनने मुझसे कुछ पैसे लिए, जहां मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रख कर जो है वो पैसा कलेक्ट किया था और उसको भेजा था। उन्होंने मुझे यहाँ से दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाने के बाद वहाँ पर मेरे साथ धोखा किया गया। उन्होंने मेडिकल्स में मुझे अनफिट कर दिया, जहाँ उनका बताना है कि अब आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अफसोस की बात है कि अगर इस तरीके से हमारे ही लोग हमें ही लूटेंगे, बाहर वालों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये वीडियो इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई लड़के हैं जो दुबई या सऊदी अरब जाने की इस कोशिश में होते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, पैसे कमाएंगे और वहाँ से लेकर बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे। इस कोशिश में न रहें, आप किसी एजेंट के झांसे में न आए या आपके अपने आस पड़ोस में कोई लोग हों उनके झांसे में न आए, क्योंकि वो जॉब नहीं बल्कि आपको लूट रहे होते हैं। ऐसे कई लड़कों की स्टोरीज हमने आपको दिखाई, कई लोगों से हमने बातचीत करी और इसी तरीके से इन्होंने हमें जो चीज़ें हमें बताई थी। कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी सर, अब मैं जब उनसे पैसे मांग रहा हूँ पैसे वापस देने के लिए जी, तो वो पैसे तो नहीं दे रहे हैं जी। उन्होंने बल्कि खुद उधर से मुझे एलिगेशन लगाया है। क्या? वो जो रियाज की वाइफ है उन्होंने मुझे ये एलिगेशन लगाया है कि आपने मेरे साथ छेड़छानी की है, मेरे साथ हाथापाई की है, आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, तो आप मेरे खिलाफ उन्होंने FIR काटा है, वो भी गुन्ना में। अच्छा। गुन्ना वहीं पे चौकी आप है। उधर गए हो गुन्ना में? मैं नहीं गया तो हूँ। फिर कहाँ से छेड़छाड़ी? सर वही तो मैं जानता हूँ, मैं मुझे कम से कम 1 साल हो गया मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। वही मतलब ये 6 महीने हो गए। FIR कब कराएगा? ये FIR उन्होंने जब मैंने FIR करवाया उसके बाद इन्होंने वो तो डिफेंस में आता है, वो कोई इशू नहीं। देखिए, बाद में कौन कौन से इल्ज़ाम जो है वो आपको देखने पड़ते हैं। कभी आपको औरत के बीच में लाया जाता है, किसी औरत को बीच में लेकर किसी कोई अपनी वाइफ का इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, जो हमारा यूथ दुबई, सऊदी अरब, कुवैत या कहीं भी जाने की कोशिश में हो, ये आपको इसलिए अवेयरनेस दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के लड़के, खासकर गरीब लड़का ही इस झांसे में फंसता है, क्योंकि वो चाहता है मैं अपना घर का सिस्टम जो है वो ठीक करूँ। उस सिस्टम को ठीक करते करते वो अपने घर को ही जला बैठता है, क्योंकि जब वो अपना घर बार अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है और पैसे कलेक्ट करके ऐसे जैसे लोगों को देता है, वो सरासर गलत होता है। ये वो एक साइड से स्टोरी है। अगर वो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम सब लगाए गए, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहें वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनका दूसरी साइड्स भी लेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। ये सिर्फ वन साइड है, और दूसरी साइड अगर वो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहें हम वो स्टोरीज भी चलाएंगे, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके से कई लोगों को लूटा गया है, न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये नेक्सस चल रहा है कि दुबई जाने वाले लोग बाकी लोगों को लूटते हैं और यहाँ से पैसा कलेक्ट करके दुबई में बैठ जाते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और इन्होंने FIR भी करी है किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो है इसमें पूरी कार्रवाई करेगी, पूरी अच्छी तरीके से तहकीकात करेगी और इस बेचारे गरीब का जो है वो इंसाफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप अंत तक देखेंगे, अंत तक देखने के बाद इन जैसे लोगों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।